नहीं। दाढ़ी तो सुन्नत मौक़िदा है ना, तो आप ये चेहरे को अपने दाढ़ी से सजाइए ना। सैयद आपने आपको बता रहे हैं, आप असली सैयद, अगर आप असली सैयद अपने आप को बता रहे हैं तो दाढ़ी रखिए। सुन्नत क्यों छोड़ रहे फिर आप? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से है डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप खैरियत से बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपसे इस्लामिक सवाल करना चाहते हैं, इजाज़त है? इजाज़त है आपके लिए बेटा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि सैयद किसे कहते हैं? बेटा सैयद जो है असली मामले में सैयद तो हम आले रसूल को ही कहेंगे, जो औलाद अली है उसको हम सैयद कहेंगे। लेकिन ज़माने को हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि सैयदों की एक बाढ़ सी आ गई है। एक बुजुर्ग कहते थे पहले थे अहरे गहरे, फिर बन गए दर्जी, और लोट पोट के सैयद बन गए, ये खुदा की मर्जी। ये कौन सा तरीका? ये मतलब कहने का ये है कि जिस दिन से जिम्मेदारियां ख़त्म हुई हैं, जब तक जिम्मेदारी सन 1950 तक थी तब तक तो सब लाइन पे थे, हर कौम अपनी अपनी जगह पर थी। जिस दिन से जिम्मेदारियां ख़त्म हुई हैं उस दिन से हर कौम आपे से बाहर हो गई है। माशाअल्लाह। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ, यानी कोई भी कुछ लिखे, कोई मना नहीं है। चाहे सैयद लिखो, चाहे अल्लाह मियाँ लिखो, चाहे कुछ लिखो, कोई कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए पंजतन पाक किसे कहते हैं? पंजत पाक हमारे यही है, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका ख़ानदान पूरा, फातिमा, हज़रत अली, हज़रत हसन, हुसैन अलैहिस्सलाम, ये पाक पंजतन है। और इन्हीं के ज़रिए से जन्नत है। नहीं, इन्हीं से सैयद चले, यही सैयद हैं आले रसूल। चक्कर एक ये है कि जो सैयद हैं उनको, आपको सीरिया का नहीं मालूम हाल कि सीरिया में ये अब्बासी हुकूमत और ये उमैया हुकूमत ने क्या किया सैयदों के साथ, आले रसूल के साथ? भागे भागे फिरते थे, भीख मांगते थे, रोटियां नहीं मिलती थी, खाने को नहीं मिलते थे। इनके साथ कितना जुल्म किया उमैया हुकूमत ने, है वहाँ पर उमैया। इनको तो छोड़िए, आले रसूल को तो छोड़िए, जो आले रसूल के नाम लेवा थे, यानी जो अपने नाम के आगे अली, फातिमा, हज़रत हसन, हुसैन लगाते थे, उनकी चमड़ियाँ खींचते थे, उनकी काल खींची गई है। किताबें पढ़िए, ऐसा मालूम पड़ता है कि वो खो आले रसूल के साथ ये क्या जुल्म किया है। और सजदा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है उसी की, और नमाज में दरूद भी पढ़ रहा है उनके ऊपर, और बाहर आके गालियाँ दे रहा है उनको, बेअदबी कर रहा है उनकी। ये कौन सी नमाज होगी? ये नमाज तुम्हारे मुँह के ऊपर मारी जाएगी। अब सैयदों को पहचानो। सैयद जो आले रसूल हैं बेटा, वो बहुत लागर हो चुके, मेरे पास उसके सर्टिफिकेट रखे हैं, भीख मांग रहे हैं। सैयद असली जो है आले रसूल, वो भीख मांग रहा है। अच्छा। जो हिंदुस्तान का मालिक है आज, इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। आज मुसलमान 73 फिरकों में बटा हुआ, 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, कुरान और मेरे अहले इतरत, मेरे अहले बैत। तो अहले बैत को भी छोड़ा, कुरान को भी छोड़ा, तब ये नतीजा है। और कहा अगर तुम इससे दूर हो गए, इससे गुमराह हो गए, तो तुम्हारे ऊपर एक ऐसी जालिम कौम मुसल्लित कर दी जाएगी, ऐसी जालिम सरकार मुसल्लित कर दी जाएगी जो तुम में से नहीं होगी, वो तुम्हारा कचूमर निकाल देगी। आज वो सरकार आ गई है। जी जी जी। भाई सरकारी रिकॉर्ड देखिए, मैं देखिए हदीसों में नहीं जाता हूँ, मैंने हदीस बुखारी, तिरमिज़ी सभी कुछ पढ़ा। अब आप बताइए कुरान किसने लिखा था? कुरान किसने लिखा था? सहाबा ने लिखा था। ज़ैद बिन साबित ने उस्मान ने लिखवाया था, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने ज़ैद बिन साबित से कुरान लिखवाया था, और बाकी कुरानों में आग लगवा दी थी। अच्छा, तरतीब किसने की कुरान? तरतीब भाई यही मैं कह रहा हूँ, तरतीब किसने दी? ज़ैद बिन साबित ने तरतीब। उसका मरवान कौन था? हाँ नहीं, उस हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, उनके खिलाफत में तरतीब दी। जी, उन्हीं के ज़माने में तरतीब है। कौन था तरतीब देने वाला? जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुरब्बा मील मदीना बदर किया था, मरवान बिन हकम को। उमर, हज़रत अबू बकर आए, उन्होंने भी 10 मील भागाया। हज़रत उमर आए, उन्होंने भी 10 मील भागाया। हज़रत उस्मान जब खलीफा बने हैं तो उसको बुला लिया अपने में, और मदीने का गवर्नर बनाया। बनाया था नहीं बनाया था? ये इतना हरामी आदमी था मरवान, अल्लाह उसके ऊपर लानत करे। और इसने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी लड़की उसको ब्याही, दामाद बनाया। और वो बागे फदक का जो झगड़ा चला रहा था हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम का, वो बागे फदक उसके नाम में दे दिया, जहेज में दे दिया। अब कहाँ गया? जब अबू बकर ने कहा था कि ये पब्लिक का माल है, ये सरकारी माल है, ये फातिमा को नहीं दिया जा सकता है, अब उसने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने कैसे दे दिया वो बागे फदक अपने दामाद को, जो भी हरामी नंबर 1 का दामाद था, मरवान बिन हकम, जिसके अंदर ये ख़त व किताबत करने की बहुत बड़ी कला थी, उसके बाद बहुत बड़ी सलाहियत थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक किस सहाबी ने जो है खोदी थी? देखो ऐसा है, ये चीज़ें ऐसी तो किताबों में लिखी हैं,
मेन मकसद के ऊपर आइए। जो आज मकसद हो रहा है बेटा, ये तमाम चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज हिंदुस्तान के ऊपर सरकार जो मुसल्लित हो गई है, आज कोई मस्जिद नहीं बचा पा रहा है, आज कोई अपनी जान बचा नहीं पा रहा है। इसके ऊपर आइए कि ये हो क्या रहा है, हाँ, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो अब इसका कुरान से और हदीस से मसला मिलेगा कि कुरान हदीस में क्या अल्लाह रसूल ने फरमाया, तब मिलेगा। वही बात है कि तुमने आले रसूल को छोड़ा है, तुमने आले बैत को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया है, तब ये जमाना आ गया है। अब आप खुराफात पिटो। करबला में क्या हुआ, मुसल्लत जो है हुकूमत जो है, करबला में क्या हुआ था, एक बात बताए, मैं किताबों में पढ़ा है कि इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया के अंदर लहरा गया। अल्लामा इकबाल ने लिखा कि दस्त दरिया भी छोड़े हमने, सब में घोड़े दौड़ा दिए, पूरा इस्लाम पूरी दुनिया में छा गया। ये कौन सा इस्लाम था कि जो इस्लाम के पैदावार थे, जो नबी की आल थी, उनके ऊपर छुरे चलते रहे, उनके ऊपर गर्दनें कटती रही, उनकी खालें खींचती रही और इस्लाम डंके की चोट पर चलता रहे। ये कौन सा इस्लाम है, ये बताइए। इस्लाम भी फैला, इस्लाम ऐसा फैला, बहुत दुनिया में फैला, लेकिन आले रसूल का कत्ल क्यों किया गया, सबसे बड़ा है। तो इस्लाम जो है, मैं तो ये समझता हूँ ये उमरी इस्लाम है। हाँ, कल भी 72 वाले उस्ताद में जो कोई नहीं था, आज भी जो है 72 वाले कोई नहीं है बेटा। आज मैं ये देख, मैं तो बेटा ऐसा है, मैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इसी बात के ऊपर चैलेंज किया हूँ कि अहले इतरत, मैं नबी की औलाद हूँ, मैं अली की औलाद हूँ, मेरा मुकदमा चल रहा है, मेरे पास रिकॉर्ड रखे हैं उस बात के। अच्छा, आप अली के औलाद हैं? बिल्कुल, अली की, हजरत फातिमी की औलाद है, हजरत हसन हुसैन के शहजादे हैं। अब तो फिर आपके चेहरे मुबारक के ऊपर दाढ़ी का मसला ये क्या ले आया, दाढ़ी वाला है, दाढ़ी तो शैतान के भी थी। अरे तो सुन्नत के मुताबिक तो रहना चाहिए ना, आपके जो है आले रसूल वाला जो आपके अंदर लिबास है, ये सुन्नत का तरीका जो है तुम अपने घर में रखो। सुन्नत से क्या मतलब, बगल में ईंट रखो, अरे सुन्नत मौक़िदा है दाढ़ी रखना। तो जब हम देखें मुंह में, आप दाढ़ी को तर्क कर रहे हैं, सुन्नत को छोड़ रहे हैं, ये भी गुनाह है ना। ये गुनाह कोई नहीं है, किसी का हक खा लेना इतना बड़ा गुनाह है कि बगैर शराबी, एक शराबी हो, एक बेनमाजी हो, एक बेदाढ़ी वाला हो, उसका हक अगर किसी आलिम ने फाजिल ने खा लिया है तो दाढ़ी वाला जन्नत में, बगैर दाढ़ी वाला शराबी जन्नत में जाएगा, उसके हुकूक लिबास देना पड़ेंगे और वो जहन्नम में जाएगा, तो उसके ऊपर उसका अज़ाब पड़ेगा। वही देखो, मगर आप सैयद हो के आले रसूल बता रहे हैं, आप तो अपना दाढ़ी है आपके और पैंट कोट पहनिए, मालूम है, पैंट भी पहनो, पतलून भी पहनो, लेकिन ईमान के ऊपर रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ईमान बहुत बड़ी चीज है। ईमान, अरे तो दाढ़ी फिर रहे हो, रंगे स्याल बने फिर रहे हो, लाल पीले कपड़े पहने फिर रहे हो, टोपी लगाए फिर रहे हो, दाढ़ी रखाए फिर रहे हो और लूट रहे पब्लिक को, पेट भर रहे हो। जहन्नम की आग, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ये लोग वो हैं जो कब्र के गड्ढे तक जाएंगे, लेकिन इनके जहन्नम की आग पेट में भरती रहेगी, इनका पेट कभी नहीं भरेगा। हाँ, वो तो नहीं भरेगा। तो ये दाढ़ी मूछ का मतलब नहीं है, दाढ़ी मूछ का कोई मतलब नहीं है। दाढ़ी तो सुन्नत मौक़िदा है ना, तो आप ये चेहरे को अपने दाढ़ी से सजाइए ना। सैयद आपने आपको बता रहे हैं, आप असली सैयद, अगर आप असली सैयद आपने आपको बता रहे हैं तो दाढ़ी रखिए। सुन्नत क्यों छोड़ रहे? फिर अगर हमारे ऊपर ये जुल्म जबर ना होता, दाढ़ी वालों ने किया है, मौलाना ने किया है, अल्लामा ने किया है, ये कौन थे? आपके ऊपर क्या है, काहे का जुल्म हो गया? उन्हीं का जुल्म चला रहे आज हमारे ऊपर भी, कि आज हम भी दर बदर मारे फिर रहे हैं। आई समझ, हमारी इतनी बड़ी जायदाद है कि हमारी जायदाद सरकार सर में आती नहीं दे पाएंगे। ये क्या बना रखा है इस्लाम को? इस्लाम है ये जिसमें आले रसूल का कत्ल हो, आले रसूल को परेशान किया जा रहा हो है, और अंडे खा रहे, मुर्गे खा रहे मजे से, खूब टोपी लगा रही, बहुत बड़े आलिम साहब है, बहुत बड़े आलिम, अदरुए कुरान है, अदरुए संविधान है, जो समझ नहीं सकते हैं आप। इतना बड़ा 14 साल से गैप किया है, इस्लाम को ऐसे छुपाया गया है मुनाफिकों ने कि इस्लाम का पता ही नहीं चल रहा कि इस्लाम है कि क्या है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक बताइए कितने साल हुई? देखिए, उम्र मुबारक कितनी भी हो, ये बेटा तुम आंखें गाड़ो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो मतलब है इनसे मतलब नहीं है, नबी से मतलब नहीं है। बेकार, नबी से पूरा मतलब है, नबी की हाल है। फिर आप ये क्यों कर रहे हैं कि ये सब आप जानो? ये क्या कब्र किसने खोदी थी, कि नमाज किसने पढ़ाई थी, ये मालूमात होना चाहिए ना। अच्छा, ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से करिए ये मालूमात, तो आपको नहीं मालूम है क्या? हम तो वो मालूमात करना चाहते हैं कि हक किसने किसका खा लिया, और आज ये हो गया। जिसने भी हक किसी का खाया वो तो कयामत वाले दिन देगा। मगर जो हम आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। पूछ रहे हैं, वो सरकार पूछ रही है, उसके ऊपर बताओ, जो उसी ऊपर जाइए। सरकार से मतलब हमें नहीं, हम मतलब है, हमें आपसे मतलब, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके नबी के बारे में पूछे, बताइए के बारे में। आज ये क्यों हो रहा है? आइलम मोहम्मद हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कहाँ है ताकत तुम्हारी? इतनी बड़ी ताकत थी बुजुर्गों के अंदर कि साला वहाँ हग रहे, गवर्नमेंट चल नहीं सकती बगैर हमारे, लेकिन तुमने वो जलील किया है, तुमने वो माल किया है,
सब वक्त खा गए, सारा वक्त खा गए। वक्त थे हम मालिक, उसके वक्त पे वक्त खा रहे हैं। बहुत बड़े कलेक्टर साहब, बहुत बड़े आलिम साहब बने, सब जहन्नम में जलेंगे एक एक। 73 फिरके हैं और 73 फिरके में बेटा एक फिरका जन्नती है। वो कौन सा फिरका बताइए? वो हम यही तो देख रहे हैं कि अहले हदीस भी तहज्जुद गुजार, दाढ़ी वाले, हाजी, देवबंदी भी बहुत बड़े नमाजी, परहेजगार, रोज़दार, दाढ़ियाँ, मुसल्ले और सब रखे हैं। और जितने भी फिरके हैं नमाज, रोज़ा, दाढ़ी, हज, ज़कात से भरपूर हैं। और जैसे आप भी आ गए हमारे पास कि दाढ़ी पूछ रहे हो, दाढ़ी, अब अपनी दाढ़ी हमारी दाढ़ी मिलाओ। दाढ़ी कितनी बड़ी होती है? अपनी दाढ़ी बना रहे हो। अरे जितनी बड़ी दाढ़ी हो रखना तो चाहिए, इतना तो होना चाहिए। ये क्या दाढ़ी दिख नहीं रही है? ये दाढ़ी तो तुम्हारी भी दाढ़ी नहीं है बेटा। हमारे दाढ़ी अभी निकल रही नहीं निकल रही। क्यों यार बकवास कर रहे हो? दाढ़ी निकल रही, खा रहे हो तुम, ठग विद्या ही ना करो। निकल रही डॉक्टर साहब। नहीं भाई, दाढ़ी फिर भी आपसे बड़ी है बेटा, आप तो है ही नहीं। आप देखो आप हस्तुरा चलवा, मेरा पूत हसुरा नहीं चलाते हैं। हमारी इतनी दाढ़ी हमेशा रहती है। और दाढ़ी से कटी हुई है, ये देखिए। कुछ भी हो, दाढ़ी से कोई मतलब नहीं है। बेदाढ़ी वाले तुम्हारी दाढ़ी खींच रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं? तुम्हारी दाढ़ी सुन्नत की है ही नहीं, तुम्हारे अमल ही सुन्नत के नहीं है। मजाल है कोई दाढ़ी, सरदार की दाढ़ी से जरा हाथ लगा दे, साले को मार दिया जाएगा। लेकिन मुसलमान की ये दाढ़ी कैसी है बेईमानी वाली कि उसकी पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। अभी कुरान को समझा कहाँ है? कुरान को तो RSS समझाएगी आपको। अब डंडा लेके जब आएगी तब तुम्हारा देखेंगे 73 फिरके कैसे बनाए तुमने। एक के पीछे नमाज नहीं है, उसके पीछे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 73 में से किस फिरके को बताया जन्नती? यही तो कह रहे हैं, सारे 72 फिरके दाढ़ी वाले भी हैं, नमाजी भी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा कि 73 फिरके होंगे, वो फिरका कौन सा है जन्नती? हाँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फिरका जन्नती होगा जो मेरे और मेरे साहबा के बताए हुए नक्शे कदम के ऊपर किताबें चलेगा, वो जो है जन्नती जो है वो हक पे होएगा। यही देवबंदी भी कहते हैं और यही बरेली भी कहते हैं। और दोनों में दौल जुदा होता है। ये कब्र पुज्जा है, ये बिदती है, ये काफिर है। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, कब्र पे सजदा करना क्या है? अरे कब्र पे सजदा तुम नहीं जानते क्या है? आप बताइए। हाँ, हम पूछ रहे हैं तुमसे। हराम है? हराम? हाँ हराम। ये पकड़ लिया, किसी का माल खा गए, वो क्या है? वो भी हराम है। इतना बड़ा हराम है कि सजदे वाला तो बच जाएगा, कब्र पे सजदा करने वाला बच जाएगा, लेकिन किसी ने अगर हक खाया किसी का, वो नहीं बचेगा। वो सीधा जहन्नम में डायरेक्ट। हुकूकुल इबाद पढ़ा है, सबसे बड़ा हुकूकुल इबाद है। बुखारी शरीफ की हदीस, बुखारी शरीफ की हदीस है बेटा कि अल्लाह रसूल ने भी हाथ खड़े कर लिए कि देखो भाई हम तुम्हें जन्नत दोज़ख का सर्टिफिकेट तो दे देंगे, लेकिन आगे जो मसला है हुकूकुल इबाद का वो तुमने बटना, उसमें मेरा कोई मसला नहीं होगा। बात समझे? तो हुकूकुल इबाद बहुत बड़ी चीज़ है बेटा। हुकूकुल इबाद को समझिए क्या है। वो सबसे बड़ी बात है कि आज हम कुरान वाले भी हैं, अल्लाह वाले भी हैं, रसूल वाले भी हैं, सभी देते, सभी कह रहे हैं हम भी हैं साहब, हम भी हैं, और सब दावे कर रहे हैं, सब दावे कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार जो तुम्हारे ऊपर मुसल्लित हो गई है, ये नहीं देख रहा क्यों हुई मुसल्लित, हमने कमी क्या करी? इसलिए मुसल्लत कर दी अल्लाह ने कि हमने अपने नबी का तरीका छोड़ दिया। हाँ, ने बताया हम जो वो उस तरीके से हम लोग हट गए हैं, अल्लाह उसके रसूल को भूल गए, इसलिए जाबिर बादशाह हमारे ऊपर हुकूमत मुसल्लत कर दी अल्लाह ने। नबी के ज़माने से ही, आज से नहीं है, नबी के ज़माने से ही गलत फलत हुआ है। बात समझ आए? मौला अली मुश्किल कुशा को कहाँ निकाल के फेंक दिया? बनु सकीफा देखा? बनु सकीफा में तुम चुन रहे हो खलीफा, अल्लाह चुन रहा गदीर में खलीफा। गदीर का तो मौला मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला, गदीर में चुना जा रहा है। 1.25 लाख मजमे में कहा जा रहा है देखो ये है मेरे बाद मौला, कुल कायनात का मालिक अली ये है, हाथ उठा के कह रहा है, अंधों को नहीं दिखा। लेकिन उसी दिन से ये बवाल फैला और जाके गदीर के अंदर, वहाँ सकीफा के अंदर जाके वो बना रहे हैं, क्या नाम, खलीफा चुना जा रहा है। तो जब खलीफा चुन लिए गए तो एक बात देखिए आप, खुतबे में भी देखिए और तवारीख़ में दी, तारीख में हज़रत अबू बकर के बाप का नाम नहीं मिलता कहीं। उमर बिन खत्ताब का तो नाम मिल जाएगा, उस्मान बिन अफ़्फ़ान का मिल जाएगा, अली अबू तालिब का नाम मिल जाएगा, लेकिन हमने बहुत जगह देखा अबू बकर के बाप का नाम ही नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता है? खुतबे में भी देखिए नहीं है, नहीं खुतबे में भी देखिए अबू बकर के बाप का नाम नहीं, क्यों नहीं नाम लेते हैं उसका? क्या बकर बाप का था वो? क्या नहीं। हाँ, फिर नाम क्यों नहीं लेते हो? वजह है उसकी, ये मुल्ला मौलवियों की चपक है। उसके बाप का नाम कहाफा था। कहाफा? हाँ, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के बाप का नाम कहाफा था। और कहाफा एक चकला चलाता था। चकला जानते हो किसे कहते हैं? हाँ, एक मुता और ये वगैरह ये सब वहीं से होते थे। अगर तुम्हें लेना हो, तवाइफ का मामला है, तवाइफ का पूरा चकला चलता था उसके यहाँ पर।
इसलिए उसका नाम नहीं लेते कि एक आदमी खोल ना दे के वो तो चकला चलाता था। अबू बकर तो खलीफा थे, अव्वल खलीफा है, अव्वल खलीफा। तो ये इसीलिए नाम दाब दिया कि नाम खामोश कर दो कि वो तो चकला चलाता था। अब ये मुसलमान कैसे मुसलमान है कि अबू तालिब के ऊपर बदतमीजी करते हैं। अब कहाफा की बात नहीं कहते, कहाफा अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी ईमान वाले थे जो है, बहुत पक्के ईमान वाले हो। अगर वो ईमान वाले ना होते उनके लिए तो हदीस में ये आया कि उन्हें कम से कम इतना सवाब। हदीस गलत जंजाल, बुखारी तिरमिज़ी सब जितनी भी है आधा जंजाल देखो उसमें कितनी हदीसें सही, कितनी गलत, कितनी बूढ़ी, कितनी। हाँ, उसमें अनवारुल हदीस में जो एक बुखारी की हदीस लिखी है, सुनिए तो बुखारी की हदीस लिखी है कि अबू तालिब को इतना जो है अज़ाब दिया जाए कि उन्हें आग की जूती पहनाई जाएगी, जिससे उनका जो है सर। ये कह रहे हैं जिन हदीसें लिखी हैं और जिस हदीस के ऊपर अमल किया जा रहा है उनके ऊपर 10 गुना अज़ाब लादा जाएगा कि कमबख्तो तुम अबू तालिब के बारे में ये क्या कह रहे हो। जहाँ से इस्लाम पैदा हो रहा है, जहाँ से नबी पैदा हो रहा है, जहाँ से नबी अपना निकल रहा है, उसको तुम इस तरीके की बातें करते हो और उन हरामजादों को नहीं करते हो जिनने नबी की आल को ज़िबह किया, काटा करबला के अंदर। आज साले उनको रज़ी अल्लाह कहते हो, वो तो साले कातिल हैं, उनको कातिल कहा है। उन कातिलों को छुपाने के लिए तुम अबू तालिब की बात करते हो। अबू तालिब जैसा कोई बहादुर कोई आदमी नहीं था। अगर अबू तालिब जब तक रहे, मजाल है मक्के के किसी काफिर ने नबी के बारे में जरा सा भी अंगुशनुमाई की हो, लब कुशाई की हो, लेकिन जब दुनिया से चले गए अबू तालिब तब लोगों ने उनके ऊपर बौछार करना शुरू और यहाँ तक कि उनको मदीना जाना पड़ा, हिजरत करना पड़ी। मजाल नहीं है अबू बकर के ज़माने में कोई उनसे बात भी कह देता।